हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के बारे में। बिजनेस देखेंगे, इसका फंडामेंटल देखेंगे, चार्ट में देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं। उसके अलावा ऑटो सेक्टर का जो है एनालिसिस वो भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक एनालिसिस एक वीडियो लेके आता हूँ। उसके अलावा मार्केट आर्ट्स के अंदर अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स जो हैं मिलते रहें। तो चलिए स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। स्क्रीनर से पहले इनकी साइट के ऊपर चलते हैं। मारुति का अगर देखा जाए तो आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे वो ऑलरेडी मारुति के बारे में जानते होंगे, इसके बिज़नेस के बारे में जानते होंगे। एक लीडिंग कंपनी है जो कि अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, मार्केट लीडर है। उसके अलावा एक नंबर जो है, इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2,39,31,060 जो है ऑलरेडी कार्स की डिलीवरी ये दे चुके हैं। उसके अलावा 14.75 लाख जो हैं एवरी मंथ कार सर्विस के लिए आती हैं इनके सर्विस सेंटर पर। और जो इनके शोरूम्स हैं वो तकरीबन 3,500 शोरूम्स हैं इनके। तो ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि किस तरह की कंपनी है ये इस सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा अगर मारुति के बारे में आपको पता होगा तो मिडिल क्लास के लिए जो ये कार्स जो बनाती हैं, जो रेंज में कार्स बनाती हैं, वो काफ़ी अच्छी किफ़ायती और जो लो मेंटेनेंस कार बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात, इनके सर्विस सेंटर जो हैं ऑल ओवर इंडिया है। तो कहीं पे भी जो है इनकी कोई भी कार में प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है तो पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आराम से हो जाती है। उसके अलावा जो लेबर जो काम करती है इसमें, मारुति के पार्ट्स के अंदर देखिए ऐसी बात है कि मारुति के पार्ट्स के अंदर कोई भी एक छोटा सा गैराज होगा वो भी उसके रिपेयर कर सकता है, क्योंकि वो उसकी मशीनरी को अच्छी तरीके से जानता है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आजकल जो इंश्योरेंस वगैरह ये खुद ही प्रोवाइड कराती हैं मारुति के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो काफ़ी अच्छी जो बिज़नेस है उसमें इनका बिजनेस है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा एक नेक्सा इनका प्रीमियम ब्रांड है जिसके अंदर कुछ कार्स हैं नेक्सा के अंदर और उनकी काफ़ी अच्छी सर्विस है। मैं खुद नेक्सा का कस्टमर हूं, तो अच्छा खासा इनका जो सर्विस है सर्विस बेस्ड है और एक एग्रेसिव तरीके से ये लोग जो है काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बिज़नेस की बात होगी। अब इनके फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो मार्केट कैप के अंदर 2,10,517 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस जो है तकरीबन 7,000 पर ट्रेड कर रहा है ये। अगर इसकी आरओसी देखी जाए तो 10.6% है। यहाँ पे मैं 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन यहाँ 10.6% है। तो कुछ चीज़ें कभी एनालिसिस करते हैं तो अगर कोई देखिए ये जो भी जिस भी तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे चार्ट एनालिसिस हो, चाहे प्रमोटर की जो गतिविधियां हैं, जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो उन सब में एक बैलेंस बना के कोई स्टॉक को पिक करना पड़ता है, राइट। क्योंकि कई बार होता है सारे पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है, हमें अपने आप में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा जो शेयर है हमें पिक करना चाहिए और किस टाइम पे पिक करना चाहिए और किस भाव पे वो अवेलेबिलिटी है उसकी वो पिक करनी चाहिए। तो सारे पैरामीटर्स मुश्किल होते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में मिलने के, लेकिन जो भी मेजॉरिटी ऑफ नंबर होता है उसको हमें प्रीफर करना चाहिए। हालांकि मैं 20 से ऊपर प्रीफर करता हूं, लेकिन यहाँ पे 10.6% है। तो अगर दूसरे पैरामीटर देखे जाए तो डेट टू इक्विटी, डेट बिल्कुल भी नहीं है, इनके नाम मात्र का डेट है। प्रोमोटर होल्डिंग इनकी अच्छी खासी है 56.4%। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात निकल के आती है। डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा खासा देती है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट्स के अंदर जो सेल्स के जो मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, नो डाउट कम हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो जब ये वापस से सेकेंड वेव आई है उसके बाद में काफ़ी जो है ऑटो सेक्टर की पिटाई हुई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छे खासे नंबर जो है इन्होंने जनरेट किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई वरी करने की ज़रूरत है। और आने वाले जो क्वार्टर्स हैं मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये ऑटो सेक्टर्स के होने वाले हैं और होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी थोड़ी कमी आई है, यहाँ पे ओपीएम के अंदर भी 1% की कमी आई है। अगर इंटरेस्ट भी इनका थोड़ा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी तकरीबन जो है 50% की कमी आई है यहाँ पे। और उसके अलावा नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर देखें यहाँ पे तो तकरीबन पिछले जो ईयर के मुकाबले जो यहाँ पे जो नंबर निकल के आते हैं वो नंबर कम निकल के आते हैं, जिसके अंदर अगर देखें यहाँ पे तो
मार्च 2020 के जो रिजल्ट्स यहाँ पे आए, सॉरी जून 2020 के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें बिल्कुल इनकी जो सेल्स है काफ़ी गिर गई थी यहाँ पे, जो सीधी सीधी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस देखा जाए तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। ओपीएम अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओपीएम भी यहाँ पे कम हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें और तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हुआ है। डिविडेंड कंपनी ने ठीक ठाक दिया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, जो कि अच्छी बात निकल के आती है। अदर इनकम भी इनकी जो है ठीक ठाक है अभी, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात निकल के आती है। अगर बैलेंस शीट की बात करें यहाँ पे तो रिजर्व्स इन्होंने काफ़ी अच्छे अभी इंक्रीज़ किए हैं अपने, और उसके अलावा बोरोइंग्स भी इनकी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे रिजर्व से तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिजर्व्स इन्होंने मेंटेन किए हैं इस साल भी। उसके अलावा फिक्स एसेट जो है कंसिस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इनका जो है इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, जो कि अच्छी बात निकल के आती है। टोटल एसेट जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो अच्छी हैं सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें सही नहीं हैं क्योंकि पेंडेमिक का असर था, और लेकिन उसके अलावा अगर हम एक्सक्लूड करें, अगर देखें कि उस टाइम में जो कार्स वगैरह की सेल नहीं हुई थी उसके बाद भी इन्होंने अच्छे खासे नंबर यहाँ जनरेट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैश देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पे निकल के आता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो आरओसी इनका जो है तकरीबन 11% हुआ है, जो मार्च 2020 में काफ़ी नीचे चला गया था। वैसे अमूमन इनका आरओसी 20% ही रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जानी चाहिए। एक रिजिड नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें चारों तरफ का देखना चाहिए कि क्या चीज़ किसकी वजह से क्या हो रहा है। अदरवाइज अगर उसी को एनालिसिस करते हैं, राइट, अगर हम एक पैरामीटर ही सेट कर लें और उसी हिसाब से काम करें तो उसका कोई मतलब निकल के यहाँ आता नहीं है। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी इनके आरओसी थी, लेकिन वो डिक्रीज़ हुई 20 और 21 में, जो कि सीधा पेंडेमिक की वजह से हुई है। प्रोमोटर्स देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ कंसिस्टेंट है, जो कि नज़र आता है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने शेयर्स के अंदर। अगर यहाँ पे एफआईआईज़ का देखा जाए तो उनकी होल्डिंग यहाँ बढ़ी है, और डीआईज़ की जो है उनके कंपैरिजन में यहाँ पे कम हुई है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, सबसे अच्छी बात पब्लिक के पास में बहुत ही कम यहाँ पे होल्डिंग है, जो कि अप्रोक्स 5.5% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात निकल के आती है यहाँ पे। तो ये हो गई बात फंडामेंटल्स की। उसके अलावा अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो चलिए चार्ट देखते हैं। उसके पहले इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें डेली। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे तो सीधी सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर लाइफ टाइम से आप अगर इस शेयर को देखोगे यहाँ पे, तो तकरीबन ये जो शेयर है ये 50% का जो है करेक्ट हो चुका है। तकरीबन 50% यहाँ से करेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे हम देखें इसको, और इस तरह की कंपनी जब इतनी करेक्ट होती हैं तो एक यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हमें इनको कंसीडर करना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर सीधा यहाँ पे जो नंबर है 45% के करीबन निकल के आता है, जो कि 45 करेक्शन लाइफ टाइम हाई से इस तरीके की मार्केट लीडिंग कंपनी के लिए होना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, और यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमें हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर इसको देखें तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हुआ है। एक राउंडिंग भी अच्छी खासी इसने बनाई थी। उसके अलावा वापस ये अप ट्रेंड के अंदर आया, और जैसे ये अप ट्रेंड के अंदर आने लगा वैसे वापस से जो सेकंड वेव जो है जैसे इनकी सेल्स वगैरह अच्छी होने लगी, सारी चीज़ें वापस प्लेटफॉर्म पर आने लगी, वैसे ही ये सेकंड वेव आ गई तो वापस से ऑटो सेक्टर जो है नीचे गया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है ये दोनों क्वार्टर जो आने वाले जो हाफ ईयर जो है वो ऑटो सेक्टर का ही है, और काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो भी अभी जो सिचुएशंस हुई हैं ये टेम्परेरी सिचुएशंस हैं। मार्केट टेम्परेरी सिचुएशंस के हिसाब से काम नहीं करता है, कुछ टाइम के लिए जाता है नीचे, लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ होते हैं, और जैसे ही सारी चीज़ें लाइन पे आएंगी वापस से ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे से बूम करेगा यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे हम देखें इसको तो सीधा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा पैटर्न निकल के आता है, जो कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है।
ये गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस ये तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की। तो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ही दे सकता है इस रेंज में, इस लेवल पे आने के बाद में। और अब ट्रेंड के अंदर अब ये शेयर सीधा सीधा नज़र आता है, जो कि दर्शाता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी एक राउंडिंग बना है यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद में वापस से अब ट्रेंड में नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी जो है इस वाले जो 50 डेज़ के जो DMA है उसको क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। उसके अलावा अब ये रेडी है फॉर 20 डेज़ एंड 100 डेज़, और ये दोनों जो मूविंग एवरेज हैं तकरीबन एक ही रेंज में अभी नज़र आते हैं। तो जैसे ही अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे निकल के आ सकती है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे निकल के आ सकता है। और अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ तो इसके टारगेट के अंदर 2 टारगेट यहाँ पे नज़र आते हैं। जो पहला टारगेट है वो टारगेट जो इसकी जो यहाँ पे जितना नीचे गया था, जो डेप्थ में गया था यहाँ पे, वो निकल के आता है, जो कि सीधा सीधा अगर यहाँ से देखा जाए तो नंबर जो है यहाँ पे सीधे सीधे 50% के नंबर यहाँ निकल के आते हैं। जो जिस टारगेट के लिए मैं होल्ड करूँगा वो टारगेट यही रहेगा, इससे पहले मैं नहीं निकलूँगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ से नज़र आता है, जो भी है यहाँ से ये वाला टारगेट नज़र आता है, जो कि आप इस पर निकल सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है, तकरीबन 22% का नंबर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शेयर हमेशा तेज़ी में ही रहा है हमेशा, और जब भी ये इस तरीके से वी शेप में नीचे आया है, कहीं पे भी देख लीजिए वी शेप में, जहाँ नीचे आया है वी शेप में ही ऊपर गया, वापस से यहाँ आया और यहाँ पे ये गया है, वापस से वी शेप में आया, और उसी तरीके से इसका मूवमेंट जो है यहाँ पर नज़र आता है अभी। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, काफ़ी करेक्ट हुआ है ये शेयर। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छी प्लेटफॉर्म पर निकलेंगी, वापस से सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आएंगी, एक अच्छी खासी तेज़ी मुझे नज़र आती है। मैं बुलिश हूँ शेयर के बारे में। उसके अलावा अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी ऑटो के अंदर भी सेम स्टोरी यहाँ पे नज़र आती है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो के शेयर पे हम चलते हैं, यहाँ पे भी ये इसी तरीके का सेम फॉर्मेशन कर रहा है। और मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूँ, ये यहाँ पे ये कप हैंडल पैटर्न बना रहा है, ये इसका कप हो गया एग्जैक्ट उसी लेवल पे जो है ये शेयर गया था। ये निफ्टी ऑटो गया एग्जैक्ट उसी लेवल पर, और यहाँ से जो है ये यहाँ से सीधा ब्रेकआउट अगर ये देता है इसी लेवल पे जाके, तो एक काफ़ी अच्छी रेंज, एक वाइड रेंज इसके लिए ओपन हो जाएंगी, और ये रैली जो है काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पे हो सकती है। और सेम पैटर्न यहाँ पे जो कप हैंडल पैटर्न जो है यहाँ पे भी बन रहा है मारुति के अंदर भी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे इसका कप हुआ, उसके बाद में ये रेडी है यहाँ से कप हैंडल पैटर्न बनाने के लिए, हैंडल के लिए रेडी है यहाँ से, और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट इस रेंज पे जाके एक अच्छा ब्रेकआउट ये दे सकता है। और ये सारे जो लेवल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं काफ़ी जल्दी। मैं बुलिश हूँ शेयर के अंदर, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना जो है एनालिसिस ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बात करें। आई एम बुलिश ऑन दिस शेयर। This is for today guys. Thank you so much. We'll meet you soon by tomorrow. Take care. Bye bye.